हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं फिर एक जानकारी लेके आया हूँ। ये है बेल का फल जो हम खाते हैं गर्मियों में। तो इसकी भी एक बहुत अच्छी खाद बनती है पेड़ों के लिए, लिक्विड खाद। इसको मैं फोड़ के थोड़े से पानी में इसको पैक करके 6 महीने की या 3 महीने या 6 महीने, कम से कम 3 या फिर 6 महीने इसको बोतल में पैक करके रख देना है। ये लिक्विड वहीं पे प्रोसेस चलती रहेगी बोतल के अंदर। जब 6 महीने हो जाएंगे तो ये खाद बन जाएगी। फिर इसको पानी में मिला के पूरे बगीचे में डालना है। तो ये बेल ले लेना है और इसको पानी में मिला लेना है। ये पूरा गूदा निकाल लेना है बेल का। इस प्रकार से ये सारा गूदा निकाल के ये लिक्विड फॉर्म में बनाना है इसको। ये देखिए, इस प्रकार से ये हम निकाल लेंगे यूँ करके। ये कचड़ा है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम शरबत बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। बेल का शरबत तो आपने पिया ही होगा। बस इसको रखने का प्रोसेस होता है कम से कम 6 महीने। ये इतना पावरफुल होगा कि एक बोतल में ही कम से कम ये हमारी पूरी क्यारियाँ ये पूरे बगीचे में डल जाएगा। बोतल इतना, एक बोतल आधे ड्रम में मैं डाल दूंगा इसमें। अब ये इसको भरना है। एक तो पता मेरा है। इस प्रकार ये लिक्विड मैंने पूरा बना लिया है। अब मैं इसको शीशी में भर रहा हूँ। बीज है इसमें, बो दूंगा मैं। ये भी एक शीशी में भर के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस टाइप से भर के 6 महीने के लिए इसको हम रख देंगे। और फिर इसको हम अपने खेत में बगीचे में मिट्टी में डालेंगे लिक्विड फॉर्म में पानी के साथ मिलाकर। और छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव के लिए छानना पड़ेगा इसको पहले, फिर छानने वाली मशीन में स्प्रे कर देना पौधों पे। और आधी बोतल में ये मैंने एक बोतल पूरे 300 लीटर पानी में कम से कम डालने के लिए बन जाएगी ये दवाई। जैविक होती है ये। इससे मिट्टी में उर्वरकता क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो मिट्टी में कीटाणु होते हैं फसल के अच्छे के लिए, वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे। और ये मैंने दोनों शीशियाँ भर दी हैं। बेलपत्र के फल की लिक्विड खाद बन रही है। ये अब 6 महीने के लिए रखी जाएगी या 3 महीने कम से कम। और नहीं तो 6 महीने रखोगे तो और अच्छी बनेगी। 6 महीने रख के फिर इसको हम 300 लीटर पानी में ये एक बोतल चल जाएगी। पूरे गार्डन में पानी में मिला के छिड़क देंगे। तो इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। और मिट्टी में जो अच्छे कीटाणु होते हैं फसल के लिए, वो बड़ी तादाद में बढ़ेंगे। और जो हम यूरिया वगैरह या जैविक खाद रासायनिक खाद डालते हैं, उससे फसल का उत्पादन तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो मिट्टी की कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाती है। उसमें सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे धरती बंजर हो जाती है। और ये वाली खाद डालेंगे हम तो उत्पादन हमें अच्छा भी मिलेगा। लगातार इसका प्रयोग करेंगे 1 साल 2 साल, उसके बाद और अच्छा रिजल्ट आने लगता है। और मिट्टी की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें पोटेशियम, फास्फोरस और जो भी तत्व पाए जाते हैं अच्छे वाले, उनकी मात्रा ये बढ़ा देता है। ये बहुत ही उत्तम खाद है। कई बड़े किसान बड़े प्रोजेक्ट के साथ इसकी खाद बना रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको अपने छोटे गार्डनों के लिए भी बता दूं। तो मैंने ये बनाई है, आप लोग भी इस प्रकार से बना सकते हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और घंटी वाले बटन को दबा देना। ये बन गई हमारी जैविक बेलपत्र की लिक्विड खाद। अब ये लिक्विड खाद तो हमारी बन गई है। अब हम एक पंथ दो काज करेंगे। जो इसके ये सीड्स थे उसको भी मैं लगा देता हूँ इस गमले में, ताकि ये भी उग जाएंगे, तो हमारे दो काम हो जाएंगे। हमें 10-15 जितने भी पौधे उगेंगे बेलपत्र के, ये पौधे का पौध भी मिल जाएगी और हमारी लिक्विड खाद तो बनी गई है। ये अब इसमें ये उग जाएंगे। तो पानी डाल देता हूँ। बस ये मेरे बीज भी लग गए इसमें, और ये लिक्विड खाद भी बन गई है। लिक्विड खाद आप ज़रूर बनाना। ये जैविक खाद है, इसमें फसल को कोई नुकसान नहीं पड़ता है। और जो हम रासायनिक यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं उससे फसल को भी प्रभाव पड़ता है, मिट्टी भी खराब होती है और हमें भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कई बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। इसलिए आप घर में गार्डन में, किचन गार्डन में जो बगीचा लगाते हैं उसमें सब्जियों की बेल वगैरह जो घरेलू सब्जी लगाते हैं उसमें इन चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। सिर्फ जैविक गोबर की खाद, अपनी गर्मी कंपोस्ट और ये लिक्विड खाद जो मैं बना रहा हूँ बेलपत्र की लिक्विड खाद, इन्हीं खादों का प्रयोग करें और अपने गार्डन को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार कह रहा हूँ, घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस करना और लाइक कर देना। धन्यवाद।